यस, गुड। हेलो विद्यार्थी, आज हम गणित में सहायक शिक्षण सामग्री के बारे में अध्ययन करेंगे और इसकी जितनी भी प्रमुख बातें हैं उससे संबंधित चर्चा की जाएगी। सबसे पहले गणित में सहायक शिक्षण सामग्री का अर्थ ये होता है कि गणित को रुचिकर, सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए गणित में सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है। और गणित में सहायक शिक्षण सामग्री का जो प्रयोग किया जाता है उसमें सबसे पहले पाइथागोरस ने 2500 साल पहले उन्होंने चित्रों के माध्यम से उसका प्रयोग कर समझाने का प्रयास किया था। और आज भी हम उनके बनाए गए चित्रों को पढ़ने के लिए और सवालों को हल करने में सहयोग लगातार लेते हैं। तो गणित में सहायक शिक्षण सामग्री का बहुत ही महत्व होता है जिससे छात्रों को हम कक्षा को प्रभावशाली बना सकते हैं और रुचिकर बना सकते हैं। और जो छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं लेते उनकी भी रुचि उसमें उत्पन्न करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो उसकी जो सहायक शिक्षण सामग्री की जो आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उन आवश्यकताओं पे हम आज चर्चा करेंगे। सहायक शिक्षण सामग्री की आवश्यकता और उनके महत्व कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हमको वो चीज़ें समझने में आसानी होती है और छात्रों को अध्ययन अध्यापन कार्य के लिए उनका उपयोग कर हम शिक्षण को प्रभावशाली और रुचिकर बना सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है ज्ञानेंद्रिय ज्ञान के द्वारा। जब हम सुनकर किसी शिक्षा को या किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो ये मान के चलिए कि हमको उसका वो लंबे समय तक याद नहीं रहता। तो हम एक से ज़्यादा सुनकर, देखकर और उसको कर जब हम करते हैं तो वो हमें हमेशा वो हमारे स्मरण में रह जाती है। और इसलिए ज्ञानेंद्रिय ज्ञान के द्वारा एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का जब हम उपयोग करते हैं शिक्षण के दौरान तो ये मान के चलिए कि वो हमारा ज्ञान स्थायी होता चला जाता है और वो कभी भी मस्तिष्क से विस्मृत नहीं होता। दूसरा पॉइंट है स्पष्ट धारणा देने में सहायक। तो गणित, खास करके गणित शिक्षण में जब तक छात्रों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ये मान के चलिए कि उनकी धारणा स्पष्ट नहीं हो पाती। तो सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से हम उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको या धारणाएं होती हैं उसको क्लियर कर पाते हैं और सारी प्रॉब्लम्स दूर कर पाते हैं। और सहायक शिक्षण सामग्री बहुत ही प्रबल माध्यम होता है उनकी धारणा को स्पष्ट करने के लिए। तीसरा और महत्वपूर्ण पहलू है कि गणित शिक्षण में मनोरंजन एवं रोचकता के साथ सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी क्रियाकलाप होती हैं जिसमें हम उसको गणित को मनोरंजन बना सकते हैं और रोचक बनाकर उसका शिक्षण कार्य किया जा सकता है। उसके बाद अगला बिंदु है एकाग्रता। जैसे ही हम किसी सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं आप देखेंगे कि बच्चे पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो वो सोच मात्र ही उनको एकदम एकाग्र कर देती है और उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ आकर्षित करती है, केंद्रित करती है, जिससे उन्हें उस विषय को समझने में बहुत ही आसानी होती है, जिसके माध्यम से उनका ज्ञान स्थायी होता है और क्लास की जो विसंगतियां हैं वो भी दूर होती है। पांचवा पॉइंट है शिक्षक के लिए उपयोगी। सबसे ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जो शिक्षक सामान्य शिक्षण के दौरान बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में उसमें अगर कोई कमी होती है तो उसमें सहायक शिक्षण सामग्री की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो शिक्षक को पूर्ण रूप से सपोर्ट करती है, जिससे बच्चों का धारणा स्पष्ट होती है और उनको विषय के प्रति पूरी जानकारी प्रॉपर वे में मिल जाती है और उनकी धारणा स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद छठवां बिंदु है प्रेरणा। सहायक शिक्षण सामग्री शिक्षक को भी प्रेरित करती है और बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि उसकी जब धारणा स्पष्ट हो जाती है तो वो स्वयं उस चीज़ को करके देखना चाहता है। यानी सहायक शिक्षण सामग्री बच्चे के अंदर
उत्प्रेरक का काम करता है, जिसके माध्यम से उसको मोटिवेशन मिलता है और वो खुद फिर उस चीज़ को करने में सक्षम महसूस करता है अपने आप को, और जिसके माध्यम से वो कक्षा के बाद भी वो उस चीज़ को करने का प्रयास करता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है बच्चों के अंदर मोटिवेशन पैदा करने के लिए। सहायक शिक्षण सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। 7वां बिंदु है क्रिया का सिद्धांत। जब हम गणित, खास करके गणित में क्रिया का सिद्धांत, या साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट में क्रिया का सिद्धांत किया जाता है, जिसमें बच्चों को चित्रों को बनाकर देखना, उसके लिए किन एपरेटस से उनको बनाया जाता है, उन माध्यम का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे स्केल, प्रकार, चांदा, और भी जितनी भी गणितीय एपरेटस है उनका उपयोग करके छात्र उन चीज़ों को करके देखते हैं। तो क्रिया का सिद्धांत उनके ज्ञान को स्थायी बनाता है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि सिर्फ सुनकर, देखकर बहुत सारी चीज़ें विस्मृत हो जाती हैं, लेकिन जब वो करके अगर उस चीज़ को देखता है, स्वयं करके देखता है, बताई गई चीज़ों को खुद उन एपरेटस के माध्यम से या उपकरण के माध्यम से करके देखता है, तो उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है और वो कभी भी उसके मस्तिष्क से विस्मृत नहीं होता। इसके बाद अगला बिंदु है अर्थपूर्ण अनुभव। जब भी हम सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं, तो ये मान के चलिए कि उसका अनुभव छात्र भी अर्थपूर्ण महसूस करते हैं, और शिक्षक तो खैर करता ही है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि इसके माध्यम से मतलब बच्चों में ज्ञान उनके मस्तिष्क में स्थायी रूप ग्रहण करेगा। इसलिए ये अर्थपूर्ण अनुभव वो पहले से महसूस, और बच्चे भी इस चीज़ को महसूस करते हैं जब वो करके देखते हैं उस चीज़ को। तो ये मान के चलिए कि उनका ज्ञान स्थायी होता है और वो ज्ञान उनके लिए अर्थपूर्ण होता है, क्योंकि आने वाले समय में भी वो उनके मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है और वो कभी भी उसका उपयोग कर पाते हैं। इसलिए ये जो 8वां पॉइंट शिक्षक और छात्र दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई ज्ञान स्थायी रूप से मस्तिष्क में रह जाता है, तो ये मान के चलिए उसका आजीवन, जब तक वो रहते हैं तब तक उसका उपयोग किया जाता है। आखिरी और 9वां पॉइंट, रटने में कमी। जनरली क्या होता है, बहुत सारे छात्र जो समझ नहीं पाते किसी बात को, वो रट के करना चाहते हैं। तो रटने मात्र से वो ज्ञान तो स्थायी रहेगा ही नहीं कभी। तो सहायक शिक्षण सामग्री एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें उनके ज्ञान को स्थायी करता है और उसको उसके अंदर जो समझ बनाता है, वो उसकी रटने की प्रक्रिया को कम कर देता है, जिससे विद्यार्थी का समय बचता है और टीचर को भी कई बार पढ़ाने के दृष्टिकोण से भी उनका भी समय बचता है। तो ये जो प्रमुख ऐसे बिंदु थे जो सहायक शिक्षण सामग्री की आवश्यकता को बल देते हैं, उनके महत्व को प्रभावित करते हैं, जिससे हम